स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपा व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिर्भिरे सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टिदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आद्यन्तिमङ्गलमजात समानभावं नार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करम्बिकेशम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं श्रीरघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्माद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधितालङ्करोतु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन के नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री
राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरिओम श्री राधे। ओम नमः शिवाय। जय माता की। हरिओम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायिका आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाली आदिशक्ति भवानी की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उपस्थित सभी देवी देवता भगवान श्री गणेश जी षोडश मातृकाओं में विराजित देव मातृकाएं सप्तघृत मातृकाएं कलश अधिष्ठात्र देवता भगवान वरुण कलश में स्थापित भगवान ब्रह्मा जी नवग्रह मंडल पर विराजमान सभी नवग्रहादि देवता सर्वत्र भद्र मंडल में उपस्थित सभी देवी देवता चतुष्षष्टि योगिनी में विराजमान सभी देवियां अखिल ब्रह्मांड की नायिका माँ भगवती उपस्थित आप सभी साधु वृंद भक्त वृंद ब्राह्मण वृंद आचार्य वृंद उपस्थित यहाँ पर सभी धर्म प्रेमी जनता आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम तत्व परब्रह्म परमेश्वर को मेरा बारंबार वंदन और बारंबार नमन। सज्जनों, अत्यंत हर्ष का विषय है कि पिछले 6 दिनों से हम लगातार श्रीमद् देवी भागवत रूपी गंगा जी में अवगाहन कर रहे हैं। हमारे जो हृदय के षड्विकार हैं उन षड्विकारों को पवित्र करने के लिए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जिस प्रकार से हम गंगा जी में स्नान करके अपने तन की पवित्रता करते हैं उसी प्रकार यहाँ बैठ करके आदि शक्ति भवानी जगदम्बिका के चरणों में बैठ करके उन्हीं की कही हुई वाणी के द्वारा जो हम लोगों के हृदय में हृदयगत अंधकार जो है उस अंधकार को दूर करने हेतु हम यहाँ पर विराजमान हैं। अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती की हम पर बड़ी कृपा है। जैसा कि आप कथा में सुनते ही हैं नित्य निरंतर, और आज हम लोग इसी क्रम में 7वें दिन में पहुंच चुके हैं। पिछले 6 दिनों में हम लोग यही तो सुन रहे हैं कि जो जीव इसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवत रूपी इस गंगा में अवगाहन करते हैं, जो लोग गोते लगाते हैं तो उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है। अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती उन पर प्रसन्न हो जाती है, और जब माँ प्रसन्न हो जाती है तो सज्जनों हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो यही आप पिछले 6 दिनों से यहाँ कथा में श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम 7वें दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व नित्य की भांति माँ के चरणों में अपने मन को लगाते हुए और आपके जो भी आराध्य इष्ट भगवान हैं उन्हीं इष्ट देवताओं के चरणों का स्मरण करते हुए आइए दिव्य हरि नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम लोग श्रीमद् देवी भागवत की कथा में प्रस्थान करेंगे। कि तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंछी का मेला उड़ जाता है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाता है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाता है अकेला। तेरा तन यह साथ न जाए मुख से जप ले, पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। हाँ, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। हाँ, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए जय हो ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल भगवती मैया की, जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की, जय। गंगे मैया की, जय। यमुने मैया की, जय। सरयू मैया की, जय। गोमती मैया की, जय। नंदा देवी मैया की, जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। हरि। हरि श्री राधे। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृणु। तो सज्जनों, आइए आज हम सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि जिस भी स्थान पर आप बैठना चाहें वहां बैठ सकते हैं, किंतु फिर मन को आपको एकाग्र करना होगा, क्योंकि अगर आपके बीच में से कोई ऐसी बातें चलती हैं तो उससे कथा में व्यवधान होता है। वैसे मेरे को कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग तो खुद ही धर्म प्रेमी जनता है, धार्मिक हैं, किंतु मनुष्यों का स्वभाव है कि हम लोग हाल कुशलवाद भी यहीं पर पूछ ले रहे हैं। अब बहुत दिनों बाद आज जो हमारे घर में जो नई युवा पीढ़ी छिन वो भली के जो पहाड़ी भाषा नहीं जान है ना, तो एक लीजिए मेरे प्रयास जो नानतीन छिन चाहे वो कहीं पटी सुनानी ने उन्हें समझ में लगा उन जैसे कि उन तो एक लीजिए जो हो बीच बीच में तो कोने नहीं भय में अपन तरफ पूरे प्रयास करने हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जहाँ भी बैठे वहाँ पर जो है बैठ करके दुनियादारी की बातें ज़्यादा ना करें, क्योंकि कथा की बात तो फिर दुनियादारी की ही बातें करनी है, करनी की नहीं। तो इसलिए इतने पल जितने भी पल यहाँ बैठे हैं एकमात्र अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती का ही स्मरण करके हम यहाँ बैठेंगे, तो उसी से हमें लाभ प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ ये कथा का शुभारंभ करें। बोल भगवती मैया की, आदि शक्ति भवानी मैया की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। जन्मेजय जी बड़े भाव से भगवती की कथा सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? अपने पिताजी के मोक्ष के लिए, देवी का लोक उनको प्राप्त हो जाए। सज्जनों, आपने श्रवण किया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के लोकों से भी ऊपर देवी का लोक है, भगवती का लोक है। उसको कहते हैं मणिद्वीप। क्या कहते हैं? मणिद्वीप में माँ भगवती नित्य निरंतर विराजमान रहती हैं। तो आदि शक्ति भगवती के बारे में जब जन्मेजय जी विस्तार से श्रवण कर रहे हैं कि आदि शक्ति भवानी किस प्रकार से देवताओं के कार्य को सिद्ध करती है। कल आपने श्रवण किया कि जब सभी देवी देवता असुरों के आतंक से भयभीत हो चुके थे, तो आदि शक्ति भवानी ने काल रात्रि का रूप लेकर के उन सभी का संहार किया। और आज भी जो है काल रात्रि का ही दिन है। सप्तमम काल रात्रि थी महागौरी थी काष्टमम। तो ऐसी वो देवी भगवती काल रात्रि का स्वरूप लेकर के माने काम क्रोध मद ईर्ष्या लोभ और मोह जो हमारे भीतरीय प्रवृत्ति छू, तो यह प्रवृत्ति के हरण करते यहाँ श्रवण की। भगवान की भक्ति से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, कि वह प्रसंग भी आप हमें श्रवण कराएं। तो सज्जनों, आज से अब यहाँ से आज की कथा प्रारंभ हो रही है, तो इसलिए ध्यान दे करके कथा। ओ नाम पार्थिव बभूव परमोदारः प्रजापालन तत्परः। बोलो भगवती मैया की जय हो। तो जब आगे की कथा सुननी चाहिए, श्री जन्मेजय जी महाराज ने तो वेद व्यास जी कहते हैं, इसी क्रम में तुम्हें भगवती की आगे की भी दिव्य महिमा सुनाता हूँ, इसलिए जन्मेजय तुम ध्यान दे करके श्रवण करो। पहले की मनवंतर की बात है। आजकल सप्तम जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, हम लोग संकल्प में श्रवण करते हैं कि आजकल जो है सप्तमी वैवस्वत नाम मनवंतरे। तो ये जो कथा आप लोग सुनेंगे है स्वारोचिस नाम का एक मनवंतर होता है। अलग अलग मनवंतर होते हैं, अलग अलग मनवंतरों में भगवती प्राकट्य होकर के
अनेकों दिव्य लीलाएं करती हैं। तो यहाँ बात बताई कि स्वारोचिष नाम के मनवंतर की बात बताते हैं। उस मनवंतर में भगवती ने अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा की, उस कथा को यहाँ विस्तार पूर्वक बताते हैं कि स्वारोचिषेन्तरी पूर्वम सुरथो नाम पार्थिवः बभूव परमोदारः प्रजापालन तत्परः। तो इस स्वारोचिष मनवंतर में सज्जनों, एक सुरथ नाम का कोई राजा था। क्या नाम था? सुरथ नाम का। तो ये जो सुरथ नाम का राजा था, ये बड़ा धार्मिक राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री होते हैं आपको पता ही है, वैसे ही जो है पहले राजा होते थे। तो इस राजा का, सुरथ नाम के राजा का, सर्वत्र समाज में, इसकी पूरी प्रजा में इसका गुणगान होता था। लोग इसको अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है, उसी को देख करके अन्य व्यक्ति भी आचरण करते हैं। यही बात अर्जुन से श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि यद्यत आचरति श्रेष्ठस् तत्तद् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तदनुवर्तते। गीता जी में भगवान कहते हैं कि जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, वैसे वैसे जो है अन्य लोग भी करते हैं। तो सुरथ नाम का राजा है, अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था, तो इसलिए बड़ा धार्मिक था, नित्य निरंतर भगवान में अपने मन को लगा करके रहता था, भगवान पर अत्यंत विश्वास करता था। और विश्वास हमें भी करना चाहिए सज्जनों, क्योंकि जब तक हमारे मन में विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारी कथा सुनना सुनाना सब कुछ बेकार है। तो इसलिए श्रद्धा और भाव और विश्वास के साथ हम जो भी कार्य करते हैं, उसके हमें फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो जो सुरथ नाम का राजा है, इसकी प्रजा इसको देख करके अत्यंत प्रसन्न थी, बड़ी खुश थी, सभी लोग बड़े सुखपूर्वक रहते थे। तो किंतु एक दिन कहते हैं कि सत्यवादी कर्म परो ब्राह्मणानां च पूजकः गुरु भक्ति रतो नित्यं स्वधारम गमने रतः। बोलो भगवती मैया की जय हो। इस राजा के जीवन में एक और नियम था सज्जनों कि सत्यवादी कर्म परो, हमेशा जीवन में सत्य का आचरण करता था। तो हम लोगों को भी जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए। आज हम लोग जो है, बार बार मैं यही बात आप लोगों को समझाता हूँ, सावधान करता हूँ कि यहाँ लिखा गया कि जब दिव्य अनुष्ठान में बैठे हो या कोई दिव्य आपका कोई व्रत हो, तो उस व्रत वाले दिन भी जो है व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वैसे झूठ जीवन पर्यंत नहीं बोलना चाहिए। किंतु विशेष करके सावधान किया गया कि जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान में बैठे होते हैं, किसी यज्ञ में हम बैठे होते हैं, या जिस दिन हमारा विशेष कोई व्रत होता है, तो उस दिन तो भैया भूल के भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आजकल जो है आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, झूठ बोलने का जो साधन है वो सब हम सभी के पास है कि नहीं? क्या है उसका नाम? मोबाइल फोन। हम होते कहीं हैं और बताते कहीं हैं। हम हुनु बागशर्मा और बतुनु जुनेल हैं, तो ये सभी पर बात लागू होती है। तो इसलिए जो है झूठ बोलने का ये साधन है। तो इसलिए प्रयास करें कि हम लोग झूठ ना बोलें, सत्य के मार्ग में चलें। और आप तो कथा में सुन ही रहे हैं कि सत्य की ही जीत होती है कि नहीं? तो इसलिए इस सुरथ नाम के राजा का भी जीवन में यही नियम था कि हमेशा, यानी जजमान और पुरोहित का अपना आपस में घर की तरह संबंध होता है कि नहीं? तो इसलिए जो है ये भी जो है ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, साधु संतों की संगति किया करता था। तो इसी में हम लोगों की भलाई होती है कि जिसको हमने गुरु माना होता है, जो हमारे गुरुजी होते हैं, या उसको हम पंडित जी कहें, तो पंडित जी और इनके चरणों की नित्य सेवा किया करता था ये सुरथ नाम का वैश्य, ये सुरथ नाम का राजा। तो इस प्रकार से गुरु भक्ति रतो नित्यम स्वदार गमने रतः। तो जब गुरु की भक्ति भी इसके जीवन में थी, भगवान की भक्ति तो किया ही करता था, और दिव्य इसका आचरण था, तो सर्वस्व इसका नाम हो गया, समाज में इसका नाम हो गया कि बड़े सुंदर राजा हैं। तो इसलिए जब इसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई, सज्जनों होता क्या है, धीरे 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 शरीर जो है बुढ़ापा की ओर आता है कि नहीं? तो धीरे धीरे जब राजा में जब बुढ़ापा आने लगा, तो घर में ही इसका अनादर होने लगा, क्योंकि अब गद्दी में इसके पुत्र सवार हो गए थे, आरूढ़ हो गए थे।
तो जहाँ तक इसका शरीर चलता था घर वालों ने भी पूछा, सम्मान करते थे, किंतु जहाँ से इंद्रियां शिथिल हो गई वहाँ से जो है लोग इसका कहना नहीं मानने लगे। और जो प्रजा इसके हर एक कार्य को करती थी वही प्रजा वाले जो है इसकी बात नहीं मानते थे। तो ऐसा बर्ताव देख के इसको बड़ा कष्ट होता था कि देखो, जिस प्रजा को मैंने अपने एक जैसे पुत्र या पुत्री की देखभाल हम लोग करते हैं, उसी प्रकार हमने जो है मैंने हमेशा प्रजा का ध्यान दिया। हमेशा मैंने जो है घर वालों ने जिस समय जिस चीज की मांग की वो मैंने उन्हें ला कर के दी। आज न घर वाले मेरा साथ देते हैं न मेरी प्रजा मेरा साथ दे रही है। तो इस बेचारे की समझ में कुछ नहीं आया। जब भोजन की आवश्यकता होती थी तो मिल जाती थी 2-4 रोटियां। समय समय पर जो है पुत्र पौत्रियां जो हैं वो इसको भोजन ला करके रख देती थी। न इससे कोई ज्यादा बात करना पसंद करने लगा, न इसकी प्रजा ही इसका जो है बात सुनती थी। तो इसके मन में कुछ भी समझ में नहीं आया। भगवान की शरणागत हो गया कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया। अवश्य कहता है कि मैंने प्रारब्ध में कोई ऐसा कर्म किया होगा कि जिसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। तो किसी प्रकार सज्जनों अपना जीवन चलाने लगा। किंतु कहते हैं कि जब धीरे धीरे समय तीव्र गति से बढ़ता जाता है, ऐसे ही जब धीरे धीरे बुढ़ापा ज्यादा आ गया तो इसी के पुत्र पौत्रों ने इसको घर से बाहर निकाल दिया। तो जब घर से बाहर निकल गया बेचारा, अपने पुत्र और पौत्रों पर ऐसी आसक्ति बनी है कि उनको छोड़ करके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अपने मन को समझाते हैं कि भैया हो सकता है कि क्रोध में हो, गुस्से में हो, तो थोड़ी देर बाद मुझे बुला लेंगे। सज्जनों ऐसा नहीं हुआ। उसको घर से निकाल दिया गया। राजा होकर के भी देखो उसका बहिष्कार हो गया। तो यहाँ कथा में शिक्षा मिलती है कि नहीं? तो ये दुनिया संसार का कुछ नियम ही ऐसा है। जहाँ हम संसार के काम के नहीं रहते तो वहां से संसार वाले हमारा परित्याग कर देते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो इसलिए जो है राजा के साथ जब ऐसा बर्ताव किया गया तो ये राजा एक जंगल में चला गया, एक वन में चला गया और वन में यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करने लगा, भटक रहा था। भूख भी लग रही थी, घर वालों की याद भी आ रही थी। जिस पत्नी जो रानी थी उस रानी को यानी अपनी पत्नी को के बारे में सोच करके बड़ा भाई विह्वल हो गया कि कम से कम पत्नी ने तो साथ देना था, तो पत्नी ने भी साथ नहीं दिया, किसी ने इसका साथ नहीं दिया। तो उन्हीं को याद करके रो रहा है बेचारा जंगल में। और जब ऐसे ही जंगल में भटक रहा था, बहुत दिन हो गए, यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण कर रहा है। अपने जो है दुख की कोई सीमा नहीं रही इसकी। आंखों में अस्त्र धारा है, अत्यंत कृशकाय हो गया। कृशकाय मतलब दुबला पतला हो गया। और दुबला पतला होकर के किसी प्रकार से उस वन में रह रहा था। और एक दिन कहते हैं कि वन में इसके साथ एक दिव्य घटना घटित हुई। राजोवाच कि सुरथो नाम राजा हम शत्रुभिश्च पराजितः त्यक्त्वा राज्यं गृहं भार्याम् अहं ते शरणं गतः। बोलो भगवती मैया की। तो जब वन में एक ऐसी दिव्य घटना घटी सज्जनों, वही वन में जो है एक ऋषि का आश्रम इसको दिखाई दिया। और उन ऋषि का नाम कहीं मेधा तिथि दिया गया, किंतु देवी भागवत में वो सुमेधा ऋषि का आश्रम है। किसका? सुमेधा नाम के एक दिव्य महात्मा उच्च कोटि के संत हैं। तो ऐसे जब उस दिव्य कुटी के दर्शन किए, उस आश्रम के दर्शन किए, तो इसने सोचा कि मुझे अब आश्रय रहने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जंगल में और कहाँ भटकता। तो इसलिए जब वहाँ उस महल उस आश्रम में जब प्रविष्ट हुआ, जब उस आश्रम में देखता है कि वहाँ एक दिव्य ऋषि तपस्या कर रहे हैं। और सज्जनों, इन ऋषि का नाम है सुमेधा ऋषि। उन्होंने आंखें बंद की हुई थी, उसी आदि शक्ति भगवती का वो ध्यान कर रहे थे। जब बहुत देर बाद उनकी आंखें खुली और अपने आश्रम पर जो है इस राजा को आता हुआ देखा, बैठा हुआ पाया, तो तुरंत इससे पूछते हैं कि भैया तुम कहाँ से आए हो? देखने से तो तुम्हारे वस्त्र आभूषणों से तो ऐसा लगता है कि तुम राजा हो, तो तुम कौन हो? अपना परिचय दो। तो अपना परिचय देते हुए कहता है कि सुरथो नाम राजा हम शत्रुभिश्च पराजितः। हे मुनि, हे महात्मा, मैं सुरथ नाम का राजा हूँ और मेरे घर वालों ने, मेरी प्रजा ने मेरा परित्याग कर दिया। जिस प्रजा का मैंने पूर्ण ध्यान रखा, जिस घर वालों को मैंने बड़े भाव से जो है परिश्रम करके उनको पाला पोषा, आज उन्होंने ही मेरा परित्याग कर दिया है।
मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे ऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो जब सुमेधा ऋषि ने जब ये श्रवण किया, मुस्कुराते हुए कहने लगे कि राजन, तुमने जीवन में जो है सत्संग श्रवण किया, किंतु सत्संग से तुमने अपने जीवन में वो बात नहीं उतारी। तुम तो हमेशा ही जो है ब्राह्मणों के भक्त रहे, साधु संतों की संगति की, किंतु जो है तुमने उसका आचरण नहीं किया। तुमने शास्त्र में कही हुई बातें तो बहुत पढ़ी, बहुत सुनी, किंतु उसमें तुम चले नहीं। अगर तुम उसमें चलने लगते तो तुम्हारी ये दुर्गति नहीं होती। तुम संसार का सत्य जान लेते, तुम्हें जान लेना चाहिए था। तो इसलिए जो है अब दुर्गति तो तुम्हारी होगी ही, और इसमें तुम जिम्मेदार स्वयं हो, ऐसा श्री सुमेधा ऋषि जी कहते हैं। तो ये दुखड़ा रोने लगा कि क्या बताऊं, हे महात्मन, जिन घर वालों के साथ में इतने साल तक रहा, उन घर वालों की याद तो आती ही है। जिस पत्नी के साथ रहा, जिस पत्नी से मैंने बहुत से संततियों को जन्म दिया, तो उनकी तो याद आना स्वाभाविक है। तो इसलिए मैं उनके दुख से कभी भी जो है पूर्ण रूप से मैं चाहता हूं कि मैं उनसे अपने मन को हटा लूं, किंतु मेरा मन फिर भी उन्हीं पुत्र पौत्रों में अटका पड़ा है। मुझे कहीं भी चैन नहीं आ रहा, इसलिए मैं इस वन में भटक रहा था। हे महात्मन, अब आपकी शरण में हूँ, इसलिए मेरी आप रक्षा करें। मुझे उस तत्व को बताएं कि किस प्रकार से मैं ये माया मोह का त्याग कर पाऊं, कैसे मैं इस सृष्टि में जो है वो आदि शक्ति भगवती के तत्व को समझ पाऊं। तो ऐसा जब कहा तो सुमेधा नाम के ऋषि कहते हैं कि निर्भयं बस राजेंद्र नात्र ते शत्रवः किलाम आगमिष्यन्ति बलिनो निश्चयं तपसो बलात्। बोलो भगवती मैया की। बहुत दिव्य बात है। सुमेधा ऋषि जी कहते हैं कि निर्भयं वस राजेंद्र नात्र ते शत्रवः किला। राजा, अब तुम बस बहुत उत्तम जगह में आ गए हो, तुम्हारी तपस्या जो है सार्थक हो चुकी है। अभी भी तुम्हारे पास अवसर है, तुम यहाँ एकांत में बैठ करके आदि शक्ति भगवती भवानी के नामों का उच्चारण करो। भगवती का जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का अधिक से अधिक जप करो। तुम्हें स्वतः ही ज्ञान करा देगी भगवती कि वास्तव में संसार क्या है। तो इसलिए जो है तुम निश्चिंत होकर के यहाँ पर रहो। तुम्हें इस आश्रम में रहने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, निर्भय होकर के रहो। कोई भी शत्रु तुम्हें यहाँ परेशान नहीं करेगा। इसलिए यहाँ बैठ कर के केवल आदि शक्ति भवानी का ही नाम स्मरण करो, अपने जीवन में केवल भगवती की आराधना करो। तो ऐसा दिव्य उपदेश दिया गया। तो ये सुरथ नाम का राजा निर्भय हो गया, और निर्भय होकर के आदि शक्ति भगवती भवानी का ही चिंतन करने लगा। सज्जनों, तो एक दिन जो है आश्रम में इसी प्रकार बैठा था, आश्रम के बाहर। तो तब इसके साथ एक दूसरी घटना घटी। क्या घटी कि समाधि नाम वैश्योहम धनी वंश समुद्भव पुत्रदारादिभिस्त्यक्तो धनलोभान् महीपते। और भगवती मैया की। दूसरी क्या घटना घटी, ध्यान से सुने। जब भगवती में अपने मन को लगा रहा था, प्रयास कर रहा था, तो उसी बीच कहते हैं जब आश्रम के बाहर बैठा है तो एक जो है किसी मोटे ताजे व्यक्ति को देखा। वो जो है देखने से वैश्य प्रतीत होता था। व्यापारी आपने देखे जो व्यापार करते हैं, तो वैसे ही जो है एक समाधि नाम का कोई वैश्य वहां आया, और उस वैश्य को जब बेचैन देखा, दुख में देखा, कष्ट में देखा, तो सुरथ नाम का राजा उससे उसके कुशल क्षेम पूछ रहा है कि भैया तुम कौन हो, इस निर्जन वन में क्यों घूम रहे हो। तो वह जो व्यक्ति था वो अपना परिचय देता है कि समाधि नाम वैश्यो हम धनी वंश समुद्भव। मेरा नाम जो है समाधि है, समाधि नाम का मैं वैश्य हूँ। धन लोभान महीपते। जहाँ तक घर वालों का पालन पोषण किया वहाँ तक तो उन्होंने भी मेरी खूब सेवा की, किंतु जहाँ से मेरा शरीर काम का नहीं रहा, उन्हीं घर वालों ने मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया। तो जब दोनों के आपस में जब बात होने लगी, कुशल क्षेम पूछी गई, जब दोनों को लगा कि भैया हम तो एक जैसे ही हैं, सभी आप भी दुखी हम भी दुखी, एक कहावत हो, एक अंधा एक कोड़ी राम मिलाई जोड़ी है। अब उसको जो है अपना साथी मिल गया वहां वन में भी। तो दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, अपने घर वालों की शिकायत करते हैं। अब राजा कहता है इस वैश्य से, देखो मैं तो राजा था, और राजा होकर के भी घर वालों ने मेरा ऐसा त्याग कर दिया।
और आप जो है वैश्य हैं और वैश्य की धनी वंश समुद्भव। कहता है कि मैंने अपने कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा किया, किंतु अंत में पुत्र दारादिभिस्त्यक्तो धन लोभान महीपते। तो इसलिए जो है उस धन को अपने अंदर में करके आज उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो दोनों ही अपना दुखड़ा रो रहे हैं, बहुत रोते हैं बेचारे, और फिर भी लेकिन घर वालों की याद नहीं जा रही मन से, उन्हीं घर वालों को याद करते हैं। अब वो वैश्य राजा से कह रहा है कि राजन, अब मुझे अभी भी चिंता है। मैं ये सोचता हूँ कि इस समय मेरी बेटी क्या कर रही होगी, मेरी नाती नातनी क्या कर रहे होंगे, और मेरी जिस पत्नी के साथ मैंने विवाह किया वो पत्नी का क्या हाल हो रहा होगा, क्या वो भी मुझे याद करती होगी इसी तरह जैसे मैं याद कर रहा हूँ। तो बड़े बेचारे अपने आपस में दुखड़ा रोने लगे। राजा भी कहने लगा कि जैसा वैश्य तुम कह रहे हो, ठीक ऐसी ही स्थिति मेरी भी है। मैं भी अपने घर वालों को याद करता हूँ, भगवती में कितना मन लगाना चाहता हूँ, किंतु फिर भी मेरा मन उन्हीं में आसक्त हो रहा है। मुझे सुमेधा नाम की ऋषि ने दिव्य उपदेश भी दिया, किंतु मैंने उपदेश तो श्रवण किया, किंतु मैं पूर्ण रूपेण अभी भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो समाधि नाम का वैश्य बहुत अपने दुख रोता है कि राजन, वास्तव में संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा हमने सत्संग में सुना, ऐसा हमने कथाओं में श्रवण किया, किंतु राजन न वो बात आप अपने जीवन में उतार पाए, न मैं वैश्य अपने जीवन में उतार पाया। इसलिए आज हम दोनों की एक जैसी स्थिति हो रही है, हमारी बड़ी दुर्गति हो रही है। तो सज्जनों, मैं आपको सावधान करता हूँ कि कथा में शिक्षा मिलती है कि नहीं। तो इसलिए कथा में ये शिक्षा है, देखो संसार वास्तव में सत्य नहीं है, इस तत्व को जानो। अब सत्य नहीं, इसका मतलब मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप संसार को त्याग दो। संसार में आए हैं तो भैया संसार के हर एक सुख सुविधा को भोगना भी पड़ेगा, यहाँ रहना भी पड़ेगा, सारा व्यवहार भी करना पड़ेगा। तो आप अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें, पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए। किंतु जहाँ कर्तव्य पूर्ण हो जाए तो वहाँ तो फिर पूर्ण रूपेण सुधर जाना चाहिए, संभलना चाहिए। हर एक कदम जो है रखने से पहले सोचना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों की बड़ी दुर्गति हुई, बड़ा रोते हैं, वहाँ अश्रुधारा है दोनों की आंखों में कि समाधिर नाम वैश्योहम धनिवंश समुद्भव पुत्रदारादिभिस्त्यक्तो धन लोभान महीपते। और भगवती मैया की बड़ा दिव्य उपदेश, बड़ा दिव्य ज्ञान मिलता है सज्जनों। ये दिव्य अगर आप कथा में मन लगा होगा आपका, तो वास्तव में संसार का सार समझ आ जाता है। आता है कि नहीं? अच्छा, समझ में उड़सो कि नहीं उड़े कथ हैं? हाँ, कथा समझ में आनी चाहिए, तभी वो हम उसको जीवन में जो है उतार पाएंगे। तो संसार का पूर्ण सत्य बताया यहाँ। दोनों समाधि नाम का ये वैश्य और सुरथ नाम का राजा आपस में यही चिंतन कर रहे हैं कि भैया भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर पाकर के हमने जीवन में सत्संग भी किया, साधु संतों की हमने संगति भी की, किंतु जो उन्होंने उपदेश किए थे उस उपदेश को हमने एक कान से सुना और दूसरे से कब बाहर निकाल गया पता ही नहीं चला। तो वास्तव में वे लोग सही कहते थे, तब उनको पश्चाताप हो रहा है कि हाँ, वो बातें बिल्कुल ठीक लिखी हैं। शास्त्र पुराणों में बिल्कुल भी जो है सत्य बात लिखी है, शास्त्रों की बातें बिल्कुल भी असत्य नहीं है, बिल्कुल 100% भैया सत्य लिखी थी। आज हमारे अब समझ में आ रहा है कि जिन घर परिवार वालों को पालने में हमने न दिन देखी न रात देखा है, हमेशा परिश्रम मेहनत करते रहे, किंतु अंत में जब हम कहीं के नहीं रहे तो हमको जो है ऐसे वन में भटकना पड़ रहा है। तो बेचारे अब आपस में जो है ऐसी चर्चा कर रहे थे। उसी बीच उनके बीच में सुमेधा नाम के ऋषि आए, जिनका कि वो आश्रम था। और जब सुमेधा नाम के ऋषि आते हैं इन दोनों के बीच में, तो पुनः इनको उपदेश करते हैं कि वनमभ्यागतो राजन दुखितः स्वे। वो बात उतर नहीं पा रही है। मुझे ज्ञान तो है कि वास्तव में संसार का सत्य क्या है, किंतु फिर भी मैं उस पर चल नहीं पा रहा हूँ। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। क्या कहा? मैं जानता तो हूँ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किंतु फिर भी मेरी रुचि जो है अधर्म में ही ज्यादा जा रही है। मैं जानता तो हूँ कि संसार में ज्यादा आसक्त नहीं होना, किंतु फिर भी पता नहीं ये मेरा मन स्त्री पुरुष में लगा हुआ है, अपने घर परिवार वालों को याद कर रहा हूँ। तो हे भगवान, हे महात्मन, अब आप ही हमारा कल्याण करें, हम दोनों आपके शरण में आए हैं। तब जब दोनों ने ऋषि के
उन दिव्य चरणों में प्रणाम किया। तो जब प्रणाम किया तो उसके बाद सुमेधा ऋषि ने इन दोनों से कहा कि तुम एकाग्र चित्त होकर के अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती का ही चिंतन करो। राजा को सावधान किया कि राजन, मैंने तुम्हें जो पहले बीज मंत्र बताया उसी मंत्र का उपदेश तुम ये समाधि नाम का जो वैश्य है इसको भी बताओ, और दोनों मिलकर के भगवान उस भगवती की निरंतर आराधना करो। कि त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतं त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। बोलो भगवती मैया की जय। अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती का ही जो है तत्व का उपदेश किया गया कि अगर पूर्ण रूपेण संसार से अपने मन को हटाना चाहते हो तो उसके लिए एकमात्र भगवती की शरण ग्रहण करो। तो जब ये बात सुमेधा नाम के ऋषि ने बताई तो दोनों समाधि नाम का वैश्य, सुरथ नाम का राजा अब अपने घर परिवार से धीरे धीरे अपने मन को हटा रहे हैं, भगवती के चरणों में अपने मन को लगा रहे हैं। तो यही भाव हम लोगों का भी होना चाहिए कि जहाँ से हम तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी सभी लोग के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग पुण्य कमाई, संतन कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद ज्यों की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद ज्यों की बन गई, ध्रुव ज्यों की बन गई प्रहलाद ज्यों की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मिल जाए तेरे दागरे तेरी अच्छी बनेगी, समतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, समतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बहुत सुंदर भाव है। जो लोग जब हम कथा में सुन रहे हैं तो इस जगह वही भाव इसमें भी है। तो अगली वाली पंक्ति जो है उसमें बड़ा ध्यान दीजिएगा कि आज तक हम बहुत सो गए भैया संसार में, तो अब सोए थे कोई बात नहीं, तो जब जागो तभी सवेरा। तो अगली पंक्ति में बड़ा विचार कीजिए और अपने मन से कहिए कि मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी। सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं। हाँ त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, भाग सके तो तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरो बड़े तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़े भाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। भगवती मैया की। तो भजन बहुत प्यारा था, है ना? भजन का भाव बहुत अच्छा था। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो सुमेधा ऋषि ने सज्जनों सुरथ नाम के राजा को और समाधि नाम के वैश्य को यही शिक्षा दी। उन तीनों को समझाया गया कि शुद्ध, वित्त और नारी, इन चीजों से अपने मन को जिस व्यक्ति ने जिस पे नियंत्रण कर लिया वो जो है मुक्त हो जाता है। जिसको कि शास्त्र में कहा गया लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। 3 प्रकार के ऐषणाओं से हम और आप लोग ग्रसित रहते हैं सज्जनों। किसी व्यक्ति को संसार में अगर पुत्र इत्यादि, स्त्री इत्यादि कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर भी उस बेचारे के मन में एक इच्छा होती है कि मेरे पास पैसा हो, रुपया हो। होती है कि नहीं? अगर जैसे किसी को अगर स्त्री पुत्र इत्यादि कुछ भी नहीं चाहिए, तो उस बेचारे के मन में होती है कि मेरे पास वित्तेषणा, यानी कि वित्त हो, यानी धन हो मेरे पास। चाहे वो आप है, मैं हूं या कोई भी है, सभी पर ये बात लागू होती है। चलो कोई भगवान ने कृपा कर दी, अगर ये कामना उसके मन में नहीं है, वित्तेषणा अगर उसके मन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुत्रेषणा की चाहत तो होती है मन में। पुत्रेषणा में मतलब संतति जिसको कहते हैं, पुत्र या पुत्री का सुख, इसको जो है हर कोई चाहता है। वित्तेषणा अगर उसके जीवन में नहीं है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मेरा भी घर परिवार हो, हमारे भी बच्चे इत्यादि हो, तो ये उस माया से वो ग्रसित अवश्य रहेगा। चलो अगर वित्तेषणा भी नहीं है उसके मन में, उसके मन में पुत्रेषणा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में लोकेषणा तो जरूर होगी। लोकेषणा मतलब है लोभेषणा नहीं, लोकेषणा, लोकेषणा है। हाँ, समाज में मेरा खूब नाम हो, समाज में लोग मुझे जाने, दूर दूर तक लोग, देश विदेशों में मेरा प्रचार हो, तो लोकेषणा की भावना उसके मन में रहती ही है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, सुमेधा ऋषि जी कहते हैं कि जो व्यक्ति लोकेषणा से भी ऊपर उठ चुका है, जो वित्तेषणा से भी ऊपर उठ चुका है, जो पुत्रेषणा से भी ऊपर उठ चुका है, वही जो है भगवती के उस तत्व को जान सकता है, भगवान की कथा को वो पूर्ण रूपेण समझ सकता है, भगवती की उस पर पूर्ण कृपा हो जाती है। किंतु सज्जनों, चाहे आप हैं, हम हैं, मैं हूँ, कोई भी है, तो हम लोग जो है संसार में बहुत बुरी तरह आसक्त हैं। हम इन 3 चीजों के चक्कर में ही पड़े हैं आजकल। पड़े हैं कि नहीं? लोकेशना सभी को चाहिए भैया, समाज में नाम हो, पद प्रतिष्ठा हो, सभी चाहिए, रुपया पैसा सभी को चाहिए, और जो है घर परिवार सभी को चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो इसलिए जो है हम सभी लोग इन तीनों में पूर्ण रूपेण से ग्रसित हैं। तो और हम इनसे ऊपर उठने का प्रयास भी नहीं करते। करते हैं क्या? कबत्ता अगर मन में ज्यादा दुख होगा, उभा जरूर कर देनू, यह बेर हरिद्वार ले जाए ठीक छियाए अभी रुचि सब कब तले आज 2 घंटे ज्यादा 1 घंटे, फिर भी बात के कोनो बत्ते जाओ, अरे के बात ना जब द्विभान भाई जब तू आपस में टकराने रहे भाई। तो ऐसे अपने मन को समझा लेते हैं। पहले तो हमारे मन में ज्ञान आता नहीं, कभी भगवती कृपा करती है तो उसको हम ऐसे ही टाल देते हैं। तो इसलिए आपकी भी दुर्गति इसीलिए हो रही है, हम सभी की दुर्गति इसीलिए हो रही है। पहले इन चीजों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने मन को हम अपने आप समझा लेते हैं। पहले तो विरक्ति आती नहीं, वो मरकटों का जैसा वैराग्य आता है। मरकट मतलब कहें अपनी मरकट ना मरकट मतलब बानर, बंदर, बंदरों का जैसा वैराग्य। तो थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर विरक्ति आती है, फिर अपने मनमाने कार्य हम करते हैं। तो इसलिए अगर इन चीजों पर अगर आप चिंतन करें, मनन करें सज्जनों, अवश्य ही जो है कथा आपकी समझ में आ जाएगी, संसार आपके समझ में आ जाएगा। जिस दिन संसार समझ में आ जाएगा तो उस दिन आपके मन में किसी के लिए भी कोई आसक्ति नहीं रहेगी, सभी आपके लिए एक जैसे हो जाएंगे। न किसी से आप ज्यादा प्रेम करोगे, न किसी से शत्रुता करोगे। तो इसलिए जो है कुछ बिरले ऐसे हैं आज भी संसार में कि जो संसार में रहते हुए भी संसार से सदा मुक्त रहते हैं। तो इसलिए यही प्रयास करना चाहिए हम लोगों को, संसार को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों को यही बात बताई श्री सुमेधा ऋषि ने। दोनों ने भगवती की आराधना की, बहुत दिनों तक आराधना की। और आप भगवती के स्वभाव को तो आप जान ही चुके हो, पिछले 6 दिन से सुन रहे हो। उससे पहले भी आपने भगवान की कथा सुनी थी, भगवान से आप परिचित हैं ही। तो जिसने भी भगवान को पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के भजा है सज्जनों, भगवान वहाँ अवश्य आते हैं।
जब इन्होंने भी बहुत दिनों तक भगवती की तपस्या की, भगवती का नाम स्मरण किया, जप किया, तो भगवती इनके सम्मुख प्रकट हो गई। बोलो भगवती मैया की। अब जब भगवती आगे प्रकट हो गई तो सुरथ नाम के राजा ने और समाधि नाम के वैश्य ने, दोनों ने इनको विधिवत भगवती की पूजा की। भगवती के चरण धोने के लिए जल जो है अर्पण किया, अर्घ इत्यादि दिया गया। एक दिव्य आसन पर भगवती को विराजमान कराया गया और उसके बाद भगवती कहती है कि मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम संसार के सत्य को तुमने जान लिया है, अब तुम मेरे मार्ग में बढ़ चुके हो, तो इसलिए बताओ कि तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है। तो यहाँ भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। वो राजा जो है अभी भी जो है संसार के आसक्ति को नहीं समझ पाया बेचारा। वो कहता है कि मुझे पहले की तरह मेरा राज्य मिल जाए। माँ से क्या कहा, पहले के समान जो घर वाले जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, हे माँ मैं उसी घर में जाना चाहता हूँ। उन्हीं पुत्र पौत्रों को देखने के लिए मेरी आंखें व्याकुल हैं। हे माँ मुझे आप फिर से पुनः वो राज्य लौटा दो, घर वाले मेरा पुनः सम्मान करें। तो भगवती ने तथास्तु कहा, क्योंकि इन्होंने तपस्या की थी तो पुनः ये संसार में आसक्त हो गया। तो अब भगवती चाहे आप सकाम होकर के भजो या निष्काम होकर के भजो, भगवान फल तो देते ही हैं। एक दिन मैंने कथा में, अगर आपको ध्यान से आपने कथा सुनी हो, ये बात मैंने कही थी कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक है सकाम भक्ति और एक है निष्काम भक्ति। तो सुरथ नाम के राजा ने सकाम भक्ति की भगवती की, तो भगवती ने स्वीकार तो किया, किंतु वो सकाम भक्ति उतनी सार्थक नहीं होती सज्जनों। सकाम भक्ति में क्या होगा, ठीक है भगवती ने उसको भोग दे दिया दोबारा भोगने के लिए, किंतु फिर क्या होगा, भोग भोगने के बाद पुनः अनेक प्रकार के कर्म करेगा संसार में और पुनः जो है फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि, फिर से संसार में भटकना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इस तत्व को समाधि नाम का वैश्य समझ चुका था, जो उसके साथ दूसरा है वैश्य ना। तो वैश्य क्या कहता है भगवती से, वो बड़ी सुनने वाली बात है। वैश्य आदि शक्ति भगवती से कहने लगा कि माँ मैं आपकी कृपा से आपके भगवती तत्व को समझ चुका हूँ। हे माँ मेरा मन हमेशा बस आपके चरणों में लगा रहे, मुझे न घर चाहिए, न परिवार चाहिए, न रुपया पैसा, कुछ नहीं चाहिए। बस भगवती आप इसी प्रकार कृपा करते रहें, ऐसे ही आप मुझे दर्शन देते रहें। तो जो कुछ नहीं मांगता भगवान उसको बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हैं, और जो मांग लेते हैं भगवान से तो भगवान भी उऋण हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि चलो भक्ति की, मैंने इसको दे दिया, हिसाब किताब बराबर। तो इसलिए ये जीवन में समझने का प्रयत्न करना होगा कि भगवान से अगर हम सांसारिक चीजें मांगेंगे तो भगवान हमें देते हैं कि नहीं। किंतु अगर भगवान से ये भाव हो जाए कि भगवान आपने हमें मनुष्य शरीर दिया, हे माँ हे भगवती आपने मनुष्य शरीर दिया, इस प्रकार से बैठ कर के हम आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं, आपके दिव्य भजनों का आनंद ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या होगी। तो ये कहें कि भगवान बस भगवती किसी प्रकार से संसार में रहते हुए अंत में मोक्ष को हम प्राप्त हो जाएं, दोबारा से संसार में ना भटकें। बहुत भटक लिए संसार में, भटक लिए कि नहीं, 84 लाख योनियों में भटकते 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 बड़े कृपा से भगवान ने, भगवती ने मनुष्य शरीर दिया। तो मनुष्य शरीर की यही जो है महत्वता होती है। जिसने इस महत्वता को समझ लिया तो वो तर जाता है। समाधि नाम के वैश्य ने माँ से यही मांगा कि माँ बस आपकी अविरल भक्ति की धारा मेरे हृदय में हमेशा प्रवाहित होते रहे, हमेशा मैं आपका नाम उच्चारण करता रहूं। हे माँ ने मुझे घर चाहिए न परिवार, कुछ भी नहीं चाहिए। समझ चुका था संसार का सत्य, तो इसीलिए उसने ऐसा मांगा। तो ये समाधि नाम का वैश्य पहले इसने जो है बहुत दिनों तक भगवती की आराधना की, अंत में भगवती के धाम को ही प्राप्त हो गया। बोलो भगवती मैया की। तो जन्मेजय जी ने जब इस दिव्य कथा प्रसंग को श्रवण किया तो जो भगवान के भक्त होते हैं सज्जनों, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कथा उन्होंने 10, 20 या 50 बार भी अगर सुन ली होती है तो भगवान की कथा में ऐसा चमत्कार है, बार बार भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करने की इच्छा हमारे मन में हमेशा रहती है। चाहे आप एक कथा को 20 बार 50 बार भी सुन लो, तब भी ऐसी इच्छा होती है इन कानों से इसी प्रकार भगवान का ही हम कथा सुनते रहें। ये भगवान के नाम का चमत्कार है, इसमें कोई हमारा व्यक्ति विशेष का कोई चमत्कार नहीं है, ये भगवान के नाम का चमत्कार है, ये भगवती के नाम का चमत्कार है। तो इसलिए जो सद्भक्त होते हैं वो अपने कानों से नित्य निरंतर भगवती की कथाओं का रसास्वादन करते हैं, इसी में जीव का कल्याण होता है। बोलो भगवती मैया की। अब इसके बाद सज्जनों इस श्रीमद् देवी भागवत में अनेकों प्रसंग हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से आपको हर एक कथा श्रवण कराऊं,
किंतु हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसा संभव नहीं है। भगवती की एक लीला नहीं है, भगवती की अनेकों लीलाएं हैं। तो फिर भी जितना मेरे से हो सकता है, जितनी भगवान ने अल्पमति दी है, अल्प बुद्धि अनुसार मैं प्रयास ये करूंगा कि आपको थोड़ा सारी कथाएं आपको श्रवण कराऊं। तो इसमें कथाएं तो बहुत आती हैं, किंतु उसमें जो है सूर्य वंश में शर्याती नाम के राजा हुए, दिव्य उनकी कन्या थी सुकन्या। सुकन्या का यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया। सुकन्या का विस्तार से इसलिए वर्णन किया गया क्योंकि ये भगवती की परम आराध्या है। अपने जीवन में इसने भगवती की भक्ति की, अपने जीवन में केवल भगवान को भजा। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हीं का तो दिव्य प्रसंग है यहाँ, है कि नहीं। भागवत मतलब भगवान के भक्तों की कथा। तो इसलिए सुकन्या का यहाँ पर बड़े विस्तार से वर्णन किया गया। शर्याती नाम के राजा की ये दिव्य कन्या थी। एक दिन राजा वन में विहार के लिए जा रहे थे, अपने साथ उनके सैनिक थे, रथ हो हाथी घोड़े इत्यादि में सवार होकर जा रहे थे। रानी भी थी और इनकी दिव्य पुत्री सुकन्या भी इनके साथ में थी। सज्जनों, तो एक दिन एक वन में प्रवेश करते हैं और उस वन में जो है दिव्य बड़ी सुगंधित वातावरण था वहाँ का। दिव्य वहाँ पर एक सरोवर देखा, तालाब, सरोवर मतलब तालाब देखा। तो उस तालाब को देख करके उसके यत्र तत्र सर्वत्र वे लोग घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो उसी बीच कहते हैं कि माता पिता तो किसी अन्य दिशा में घूम रहे थे, तो सुकन्या जो है उत्तर दिशा की ओर बढ़ी और उत्तर दिशा की ओर उस वन में उसको एक जगह पर जो है दो विद्युत प्रकाश के जैसा एक गुफा में दिखाई दी। जैसे लाइट होती ना अंधेरे में, जैसे हम लाइट को देखते हैं, तो वैसे ही जो है एक गुफा के अंदर उसने देखा कि दो मणियां, दो दीप ज्योतियां यानी बल्ब जैसे दिखाई दिए। दूर से जब उस ज्योति को देखा, गुफा के अंदर प्रविष्ट हुई। अब वैसे तो थी वो 20-24 साल, 20-22 साल की तो थी, किंतु फिर भी जो है मन में ऐसी जिज्ञासा हो गई इसकी। तो इसने जो है एक बबूल का कांटा लिया और बबूल के कांटे को लेकर के जहाँ से वो ज्योतियां दिख रही थी उसके दोनों उसमें विदीर्ण कर दिया। तो उससे रक्त प्रवाहित होने लगा और वहां पर जब रक्त प्रवाहित होता हुआ दिखा, ये डर गई। और जब इसके पिता वहां पर पहुंचे, शर्याती नाम के जो राजा थे, शर्याती नाम के राजा पहुंचे, अपनी कन्या का इस प्रकार सा व्यवहार देखा, कहा कि बेटा तूने क्या अनर्थ कर दिया। ये जो तुम विद्युत ये प्रकाश देख रही हो, ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है। इस गुफा में जो है कोई महात्मा उच्च कोटि के संत तप कर रहे हैं, उनका शरीर दीमक बन चुका है। तो इसलिए जो है तुमने ये अनर्थ कर दिया, ऋषि हमें अवश्य श्राप देंगे। तो इसलिए जब ऐसी बात कही तो कन्या ने कहा कि पिताजी मेरे से भूल हो गई, तो मुझे पता नहीं था, जानबूझ करके मैं अपराध क्यों करती हैं। इसलिए मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर इस गुफा से प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो बाद में कन्या ने पिताजी से जब इस प्रकार से कहा, इतने में वो जो ऋषि थे वो ऋषि व्याकुल होकर के कहने लगे कि हे राजन, मैं च्यवन नाम का ऋषि हूँ। कौन सा ऋषि? च्यवन, हाँ च्यवन प्राशना, च्यवन नाम के ऋषि थे। तो उन्होंने कहा कि अब तो भैया मेरी इसने दोनों ही आंखें फोड़ दी, अब मैं अपना कार्य कैसे देखूंगा, कैसे करूंगा। तो इसलिए जो क्योंकि ऋषि लोग जो है वन से समिधाएं लेकर के आते हैं, भगवान के लिए दिव्य सुंदर सुंदर पुष्प चुन करके लाते हैं, भगवान को दिव्य जल इत्यादि अर्पण करते हैं। तो ये च्यवन ऋषि कहने लगे, व्याकुल होकर के कहने लगे कि अब मेरी सेवा यहाँ कौन करेगा इस निर्जन वन में। तो जब ऐसा दृश्य देखा, शर्याती नाम के राजा बड़े धार्मिक थे, भगवान पर आस्था विश्वास रखते थे, इसलिए च्यवन ऋषि के चरणों में गिर गए। कहने लगे कि महात्मन, मुझे पता है आपका स्वभाव बड़ा सरल है, कोई और ऋषि अगर होता अभी तक श्राप दे दिए होते, अगर दुर्वासा जी होते अभी तक तो श्राप दे दिए होते हैं। हे महात्मन, आप उच्च कोटि के मालूम होते हैं। हे च्यवन ऋषि, मेरी इस पुत्री के अपराध को आप क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि इसने बड़ा जघन्य अपराध किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसी कन्या को आपके साथ आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ। तो जब ऐसी बात कही तो च्यवन ऋषि कहते हैं कि भैया पहले अपनी कन्या से तो पूछ लो, सुकन्या जिसका नाम है। तो सुकन्या ने भी शहर से स्वीकृति दे दी कि पिताजी जो आप आज्ञा करेंगे मैं वही करूंगी। तो बाद में विचार विमर्श करने के बाद सज्जनों, सुकन्या ने जो है निर्णय किया कि मैं इन्हीं को अपना पति के रूप में मानूंगी। तो जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है, उसी प्रकार इसने निर्णय लिया। तो बड़ी धन्य है ये सुकन्या। तो सुकन्या ने निर्णय ले लिया, पिताजी अब से मैं इस निर्जन वन में रह करके
अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती की उपासना के साथ साथ अपने पति परमेश्वर का भी नित्य पूजन करूंगी। मैंने अपराध किया है तो इसलिए मुझे ये सहर्ष स्वीकार है। तो जब सुकन्या ने ऐसी बात कही तो उस च्यवन नाम के ऋषि ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। ऐसा कहने के बाद राजा वहां से चल पड़ा अपने नगर की ओर। और आज सरियाती की जो रानी है यानी जो सुकन्या की माँ है, जब अपनी बेटी को वहां पर च्यवन ऋषि के साथ विवाहित किया तो उनकी आंखों में अश्रुधारा आने लगी। कहती कि जो कन्या मेरे आंगन की शोभा थी, मेरे आंगन में जो नित्य निरंतर अनेकों क्रीड़ाएं करती थी, अनेक प्रकार की लीलाएं इसने की, तो ये कन्या से आज मैं दूर कैसे रहूंगी। तो जब आपने देखा है सज्जनों, बड़ा मार्मिक यहाँ पर भाव है। जब हमारे घर परिवार में कोई विवाह होता है तो जब कन्या हमको छोड़ करके जाती है तो उस समय जो है, जो रोने वाले नहीं होते वे लोग भी रो जाते हैं। रोते हैं कि नहीं? क्योंकि बड़ा भावुक दृश्य होता है। यहाँ शास्त्र पुराण में भी लिखा गया, आप लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा था अभिज्ञान शाकुंतलम। एक पहले से 12वीं में एक पुस्तक लगती थी, जो पुराने लोग हैं उन्होंने पढ़ी होगी, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला जो थी वो विश्वामित्र के द्वारा जो है मेनका नाम की अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। तो इसलिए उस मेनका नाम की अप्सरा से जो ये कन्या शकुंतला उत्पन्न हुई, तो शकुंतला का पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया। किसने? कण्व ऋषि। तो कण्व ऋषि की संतान नहीं थी, किंतु कण्व ऋषि ने उसका पालन पोषण किया। तो इसलिए जो हमको पालता पोसता है वो भी हमारे पिता तुल्य ही माना गया। तो वह शकुंतला का जब पालन पोषण किया, तो यहाँ प्रसंग अनुसार मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। तो जब दुष्यंत के साथ जब उसको विवाह गया, तो उस समय जब हस्तिनापुर की ओर चलने लगे, इतने बड़े उच्च कोटि के संत कण्व महात्मा भी, आंखों में उनकी भी अश्रुधारा आने लगी। तो वही भाव यहाँ पर भी है कि जब सरियाती नाम के इस राजा की पत्नी ने, यानी सुकन्या की माँ, जब आगे बढ़ रही है, बार बार पीछे मुड़ करके देख रही है, बार बार अपनी कन्या को गले से लगाती है कि बेटा तुमसे अपराध हुआ है, भगवती अवश्य कल्याण करेगी, इसमें भी कुछ न कुछ भलाई जरूर होगी बेटा। मेरा मन भी जो है तुझे छोड़ करके जाने का नहीं है, किंतु अब इस समय ऐसी परिस्थिति बन गई, इसलिए बेटा सदा तुम सुहागन रहो, सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो। अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए गए। बार बार पीछे मुड़ करके देखती हैं और राजा जो है किसी प्रकार से रानी को संभालते हुए वे लोग वहां से चलने लगे। और राजा कहता है कि हे प्रिय, अपनी रानी से कहता है कि प्रिय बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम पुनः अपनी कन्या को यहाँ देखने के लिए दोबारा से आएंगे। तो जब इस प्रकार कहा गया, वहां से राजा और रानी चले गए, सारे सैनिक चले गए। यहाँ सुकन्या अपने पति के चरणों का नित्य जो है सेवन करने लगी। च्यवन ऋषि जो समाधिस्थ हैं, एकमात्र भगवती की ही आराधना में संलग्न रहते हैं। तो उस निर्जन वन में सज्जनों, सुकन्या ने बड़े भाव से अपने पति की सेवा की। तो यहाँ कथा में शिक्षा मिलती है, आप लोग जरा ध्यान से सुने। कथा तो आपने सुनी होगी, इसमें शिक्षा क्या मिलती है वो आप श्रवण करें ध्यान से। आजकल हम लोगों की जो है धर्म में रुचि नहीं है, और अगर धर्म की बातें सुनते हैं तो उस पर हम आचरण नहीं करते। कैसे आचरण नहीं करते? यहाँ पर लिखा गया कि एक स्त्री का कोई अगर गुरु होता है संसार में, केवल उसका पति होता है। स्त्री को किसी और को गुरु नहीं बनाना चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा। इसमें शिक्षा ये मिलती है। किंतु आज हम जो है छल छद्म पाखंड के चक्कर में पड़ चुके हैं। पढ़े कि नहीं? थोड़ा सा अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, 2-4 मालाएं लटका ली, 2-4 बाल लंबे कर लिए, आकर्षण हो गया और किसी को आपने गुरु बना लिया। तो गुरु भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए, यहाँ शिक्षा मिलती है। इस बात सभी पर लागू होती है कि किसी के प्रभाव में आकर के कभी भी अपना गुरु किसी को मत बनाओ। स्त्री का अगर कोई गुरु है वो केवल उसका पति है, ये शिक्षा यहाँ मिलती है। सुकन्या ने केवल अपने पति परमेश्वर की आराधना की। तो यहाँ शिक्षा मिलती है सज्जनों की पतिव्रता स्त्रियों के बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया। कथाएं तो आपने भी बहुत सुनी होंगी। अत्रि अनसुया का प्रसंग आपने सुना होगा, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति का आपने प्रसंग श्रवण किया होगा। तो यहाँ पर सुकन्या यही शिक्षा देती है। जो लोग जो है गुरु बनाने के चक्कर में आडंबरों में ज्यादा पड़ जाते हैं, उनसे विशेष बात है, गुरु जीवन में होने चाहिए, लेकिन पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पहले किसी के बारे में अच्छे से जान लो। जरूरी नहीं कि जो बाहर से अच्छा दिखता है, जो बाहर से अच्छा बोलता है वो अंदर से भी सही हो। वो बात हम पर भी लागू होती है, हर किसी पर लागू होती है।
तो इसलिए यहाँ शिक्षा मिलती है सुकन्या के द्वारा कि स्त्री का अगर कोई गुरु है केवल उसका पति है, केवल पति की ही सेवा, चरणों की सेवा उसका करना परम धर्म है। तो यहाँ केवल पत्नी के लिए नहीं लिखा गया, पति के लिए भी लिखा गया। जिस पत्नी को वो वहां से उसके घर से विवाह करके लाता है उसकी भी देख रेख, उसका सम्मान करना उसका भी कर्तव्य है। किंतु आज सज्जनों बड़ी दुख होता है मुझे कहते हुए, बड़ी विडंबना का विषय है कि न स्त्री को अपना धर्म बता रहा, न पुरुष को अपना धर्म बता रहा, जिसका मन जैसा वो वैसा आचरण कर रहा है। इसीलिए तो हमारी दुर्गति हो रही कि नहीं। तो कथा, तो इस कथा में यही तो शिक्षा लेनी है, और क्या लेनी है कथा में बताओ। कथा तो सबको याद है। तो आज न स्त्री ने अपना धर्म रखा, न पुरुष ने अपना धर्म रखा, न ब्राह्मण का धर्म रहा, न क्षत्रिय का धर्म रहा, न वैश्य का धर्म रहा, न शूद्र का धर्म रहा। तो यही बात यहाँ लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म से विमुख हो जाएगा तो धर्म भी उसका साथ नहीं देगा। ये शिक्षा मिलती है कथा में। तो इसलिए जो लोग भैया ऐसे हम लोग संसार की माया में ऐसे मोहित हो गए हैं कि हमारा धर्म क्या, हम अपना धर्म भूल गए हैं। स्त्री का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म होना चाहिए, ये आज हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। बातें हम बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, बातें करना हर कोई जानता है कि नहीं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको बैठा जाए तो प्रवचन तो आप भी कर लोगे कि नहीं कर लोगे, किंतु उस प्रवचन को क्या जीवन में हमने उतारा है वास्तव में। तो इस बात का चिंतन करना पड़ता है, तब जाके कथा सुनना सुनाना सार्थक होता है। आप इतने दूर दूर से यहाँ कथा सुनने के लिए आते हो, तो यही तो यहाँ कथा में यही बातें ज्ञान की होती है। इस कथा का नाम इसीलिए ज्ञान यज्ञ रखा जाता है। क्या कहेगा, श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। कैसा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान की हमारी निरंतर वृद्धि हो, हमारे ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, हमारे अंदर सद्विवेक की हमको प्राप्ति हो। तो कथा रटने से कभी कल्याण नहीं होगा, मैं ये बार बार कहता हूँ। कथा तुम चाहे कितनी भी रट लो, कितनी भी बड़ी बात कर लो, लेकिन जो कही हुई बातें, जो तुम मुंह से बातें बोलते हो, जब तक जीवन में नहीं उतरी है, सब कुछ व्यर्थ है सज्जनों, सब कुछ व्यर्थ है। तो यही बात यहाँ पर सुकन्या ये शिक्षा दे रही है। सुकन्या ने केवल अपने पति के चरणों का सेवन किया, और पति भी कैसे समाधिस्थ हैं, कोई भोग विहार इत्यादि कुछ नहीं किया। एकमात्र मन से पति को परमेश्वर मान लिया, और परमेश्वर मान के भगवती जो है सुकन्या उनकी जो है चरणों की सेवा करने लगी। उनके शरीर को कभी किसी गीले कपड़े से पोंछ देती, उन पर दिव्य, उनके चरणों में दिव्य जल, गंगा जल के द्वारा जो है चरणों को धोती, चरणों का जो है चरणोदक पान करती, दिव्य उनको सुगंधित तिलक इत्यादि लगाती, दिव्य उनके बालों को जो है संवारती। इस प्रकार से बड़ी दिव्य सेवा करने लगी। तो एक दिन जो है इसके पतिव्रत धर्म की जो है परीक्षा लेने के लिए अश्विनी कुमार वहां पहुंचते हैं। जैसे कि आपने कथा में श्रवण किया होगा कि जिस प्रकार अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए तीनों ही देवियां चली गई, उन तीनों देवियों ने अपने अपने पति देवों को भेजा था। कथा तो याद होगी अब। हाँ, तो वही यहाँ पर भी जो है अश्विनी कुमारों ने जो है इनकी परीक्षा लेनी चाहिए सुकन्या की। तो जब परीक्षा लेनी चाहिए तो वहां पर प्रकट हुए। सुकन्या ने बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार किया और वहां पर दिव्य आसन पर विराजमान कराया। तो ये अश्विनी कुमार इसकी परीक्षा लेने के लिए कहते हैं सुकन्या की कि अरे तुम तो इतनी युवती स्त्री हो, नव यौवन संपन्न हो, ऐसे बूढ़े पति को तुमने क्यों ग्रहण किया है, इससे अच्छा जो है तुम संसार का सुख भोगो। तो इसलिए जो है हम सुंदर राजकुमार हैं, हम में से जो है किसी का वर्ण कर लो। तो यहाँ सुकन्या जो है बड़ी दुखी हो गई और क्रोधित होकर के इन अश्विनी कुमारों को डांटने लगी कि वह तुम्हें क्या धर्म के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है, देखने से तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, किंतु जो है तुम मुझे कोई ऐसी साधारण स्त्री मत समझो। मैंने केवल अपने मन में नित्य जो है अपने पति परमेश्वर के अलावा किसी का भी मन से चिंतन नहीं किया। तो जब इस प्रकार की बातें कही, बहुत भड़काने की कोशिश की, बाद में अश्विनी कुमारों को जो है अपने असली स्वरूप में आना पड़ा। कहते हैं कि देवी हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, धन्य हो आप कि धन्या पतिव्रता नारी सुकन्या की बड़ी वहां पर प्रशंसा की गई। कैसी होती है पतिव्रता नारी, बताओ। पतिव्रता नारी यहाँ शास्त्र कहता है कि जिस प्रकार से हम गंगा जी को देख करके हमारे अनेकों प्रकार के पाप मिट जाते हैं, वैसे ही किसी अगर हम पतिव्रता स्त्री का नित्य दर्शन कर लेते हैं तो वही गंगा में स्नान करने का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पतिव्रता स्त्री की बहुत विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया गया। तो अश्विनी कुमारों ने यही बात कही कि धन्य हो देवी आप, आपके मन में नित्य जो है अपने पति परमेश्वर की ही तुमने सेवा की, पति के चरणों के अलावा तुमने कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी का ध्यान नहीं किया, इसलिए आप धन्य हो।
इस प्रकार की बातें कही गई। बाद में जो है अश्विनी कुमारों ने ही च्यवन ऋषि को नव यौवन को संपन्न कर दिया। एक दिव्य उसी सरोवर में स्नान किया अश्विनी कुमारों के साथ, और तीनों ही जो हैं एक जैसे दिखने लगे। अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि जी को सरोवर में लेकर के गए, और जब सरोवर में स्नान करने के बाद आए तो तीनों एक जैसे हो गए, तरुण अवस्था के हो गए। दो तो अश्विनी कुमार और एक च्यवन ऋषि। तो आज फिर परीक्षा ली इसकी, कहा कि अब इन तीनों में से जो है तुम जिसको अपना पति मानो फिर वर्ण कर लो। तो लगा उस पर क्या बीती होगी, बड़ी धर्म संकट में पड़ गई सुकन्या, क्योंकि तीनों देखने में एक जैसे लगते थे, तीनों के कपड़े भी एक जैसे थे, तीनों का पूरा मुखमंडल एक जैसा था। तो आज सुकन्या ने केवल आदि शक्ति भगवती का स्मरण किया, और जब भगवती का स्मरण किया, भगवती का चिंतन किया, भगवती के चरणों में यही प्रार्थना की कि हे माँ, अगर मैंने सच्चे भाव से अपने पति के चरणों की सेवा की है तो मुझे आप दर्शन करा दीजिए कि कौन सा मेरा पति है। तो धन्य है माँ भगवती। भगवती ने तुरंत ही जो है इसको आभास करा दिया कि इसका पति कौन सा था। तो भगवती की कृपा से सुकन्या ने अपने पति को पहचान लिया, च्यवन ऋषि को। और जब पति को पहचान लिया, अश्विनी कुमारों ने बहुत प्रशंसा की कि देवी आप वास्तव में धन्य हैं, आपके मन में भगवान की भक्ति इसी प्रकार बनी रहे। तो ये कथा यहाँ विस्तार से आती है। तो कथा में ज्ञान की बात आती है कि पति के अलावा उसने अपने जीवन में किसी का चिंतन नहीं किया, तो इसलिए जो है पतिव्रता स्त्रियों की आज भी शास्त्र पुराण से भरे पड़े हैं। आपने बहुत सी कथाएं सुनी हैं, अरुंधति जी हुई, अनसुईया जी हुई, सीता, राधा, अनेक प्रकार की जितने भी हैं सब पतिव्रता स्त्रियां हैं। तो कथा मैंने अभी पूर्व में भी, तो राजा हरिश्चंद्र जी ने स्वयं को भी विक्रय किया, और जब इन्होंने देखा कि भैया अब समय नजदीक आ गया, अब मुझे दक्षिणा देनी है, धन उतना एकत्रित नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है ये एक शमशान में, काशी जो लोग बनारस गए तो वहाँ हरिश्चंद्र घाट भी है, मणिकर्णिका घाट इत्यादि, उसी के बगल में हरिश्चंद्र घाट भी है। तो वहाँ उसी घाट पर जो है ये चांडाल का कार्य करने लगे। चांडाल मतलब जब किसी कोई व्यक्ति सज्जनों जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वहाँ जो लकड़ियां इत्यादि देते हैं, तो उनका जो है जो कर लेने वाले होते हैं वो सेवा ये करने लगे शमशान भूमि में जाकर के। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, किंतु फिर भी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई इनकी। किसी प्रकार से जो है उस समय को निकाल रहे थे, चांडाल के साथ जो है कार्य करना पड़ रहा था। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, स्वयं सैब्या को वहां घर में बर्तन मलने पड़े। तो जिस घर में थी वो जो मालकिन थी, वह इसके पुत्र को हमेशा प्रताड़ित करती थी। कभी भी जो है पेट भर के भोजन इन दोनों को प्राप्त नहीं होता था सज्जनों। तो वो जो सैब्या, जो हरिश्चंद्र की जो पत्नी है, जो रानी थी, वो अपना न खा करके अपने पुत्र को सुनसान जो है चुपचाप खिला देती है। आप माँ के स्वभाव से तो परिचित हैं ही, माँ का हृदय बड़ा आर्त होता है, बड़ा दयालु है, बड़ा करुणामयी है सज्जनों। तो अपने पुत्र रोहित को जो है स्वयं न खा करके किसी प्रकार छिपा करके जो है उसको भोजन करा देती है, और जब बेटा भोजन कर लेता तो माँ का पेट वैसे ही भर जाता था। तो अपने पुत्र रोहित से कहती थी, बेटा पता नहीं जो है हमने ऐसा प्रारब्ध में कौन सा कर्म किया कि जिस कारण हमारे कारण तुझे भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। किसी अगर अमीर के घर में तू उत्पन्न हुआ होता तो आज तेरी ऐसी स्थिति नहीं होती। बड़ा मार्मिक भाव है, बड़ा हृदय को आर्त करने वाला है। तो किसी प्रकार से यहाँ सैब्या भी अपने जीवन को चला रही हैं। राजा हरिश्चंद्र स्वयं शमशान भूमि में कर वसूलने लगे। जो भी वहाँ शव आता था तो उसमें जो लकड़ियाँ इत्यादि दी जाती हैं, जो वस्त्र इत्यादि दिया जाता है, तो उसका वो कर लेते थे। तो ये इनकी नौकरी हो गई। तो इस प्रकार से दोनों का जीवन चल रहा था। इतना ही नहीं हुआ सज्जनों, बात यहीं पर नहीं रुकी। आगे जीवन में और भी कठिन दारुण दुख आया। कब आया? ये एवमस्तु महाराज आगमिष्याम्यहं कुतः शापं तव प्रदास्यामि न चेद में म्रियच्छति। बोल भगवती मैया की। एक दिन जो है सैब्या घर के जूठे बर्तन मल रहे थे, और जब घर के जूठे बर्तन मल रही है और उसी के बाहर पड़ोस के बच्चों के साथ रोहित जो है खेलने के लिए गया, और उस हरी हरी घास में जब ये बच्चे वहाँ खेल रहे थे
तभी वहां पर सज्जनों एक भयंकर सर्प आया। उस सर्प ने जो है रोहित को जो है डस लिया और जो है सैबिया के पुत्र की मृत्यु हो गई। अब उस समय सैबिया को तो पता नहीं था, क्योंकि वो घर के अंदर बर्तन मल रही है और जब बहुत देर तक अपने पुत्र को नहीं देखती है तो सर्वत्र यत्र तत्र यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ अपने बेटे को ढूंढ रही है, खोज रही है। कहीं भी अपने पुत्र को नहीं देखा इसने। आंखों में अश्रु धारा आ गई कि हमारे पर पता नहीं माँ कौन सी ऐसी विपत्ति आ रही है। माँ को स्मरण करती है, किसी प्रकार अपने मन को समझाती है। तो जो घर की मालकिन थी उसको पता चल गया कि इसके इस रोहित नाम के पुत्र को सर्प ने दंश से उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसलिए इसको फटकारते हुए कहने लगी, डांटते हुए कहने लगी कि उस अभागे पुत्र ने तुझ जैसी दासी के घर में जन्म लिया, तुझ जैसी ऐसी गरीब स्त्री के घर में उसने जन्म लिया। ठीक हुआ वो बालक अब तुझसे मुक्त हो गया। तो जब ऐसी बात श्रवण की तो वह सैबिया आंखों में अश्रु धारा ले करके बहुत जो है रोने लगी, बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई सज्जनों। और बहुत देर बाद जब जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहां पहुंची, अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो क्या एक माँ के मन में बीती होगी वो तो आप जान सकते हैं। बड़ा मार्मिक दृश्य है सज्जनों। पुत्र से लिपट करके रोने लगी आज सैबिया। कहती है कि हे पुत्र, एक बार बस मुझे माँ तो बोल दे, एक बार माँ बोल दे बस। कहा कि तू डायन है, तू बच्चों का वध करने वाली है, तू बाल घातनी है। तो इसने बहुत प्रकार की बातें सुनाई, दिन में नहीं जाने दिया। तो रात्रि में जो है अवसर पाया, क्या उस माँ के मन में बीती होगी। अपनी गोद में बैठा करके अपने उस बच्चे को खींचते हुए जो है शमशान भूमि की ओर